आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित का सेट 1 2022 का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क में दिया हुआ कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्रमागत संख्याएं कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जो लगातार आती हों। तो जो सम संख्या होती है उनके बीच 2 का अंतर होता है। तो अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी कौन सी होगी? 4 होगी। दोनों के बीच में 2 का अंतर है, तो अगर हम पहली संख्या x मानते हैं तो दूसरी संख्या हो जाएगी x + 2। क्वेश्चन नंबर 6 का क, माना पहली क्रमागत सम संख्या x है तथा दूसरी x + 2 है। अगर कोई संख्या, जैसे कि मान लेते हैं पहली सम संख्या 4 है, तो अगला कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर हो रहा है। तो अगर इसको x मानेंगे तो इसमें 2 जोड़ेंगे तभी अगली संख्या आएगी, तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी। ठीक है, तो पहली क्रमागत सम संख्या हो गई x, दूसरी हो जाएगी x + 2। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, यानी कि पहली संख्या का वर्ग x है तो इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या x + 2 है तो x + 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 244। तो x का होल स्क्वायर हो गया x² प्लस, अब इसको तोड़ेंगे प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो a की जगह x और b की जगह 2 है, तो पहले लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2 बराबर लिखेंगे 244। अब यहाँ ये भी x², यहाँ भी ये भी x² है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, और इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x हो गया बराबर 244। अब हम इसमें 244 को ले आएंगे बाएं साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो पहले लिख लेंगे 2x² को, फिर लिख लेंगे प्लस का 4x, उसके बाद फिर इसको लिखेंगे 4 और इसको ले आएंगे बाएं साइड, तो हो गया -244 बराबर 0। अब इसके बाद फिर 2x² है प्लस 4x, अब -244 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा -240 बराबर 0। अब यहाँ तीनों में कॉमन कौन सी संख्या है? 2 कॉमन है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x², 2 दूनी 4, तो यहाँ लिख देंगे 2x, और ये हो जाएगा -2 = 2, 2 दूनी 4, 120 बराबर 0। तो 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण हो गया x² + 2x - 120 बराबर 0। अब गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? -120 से गुणा करेंगे x² में, तो हो जाएगा -20x²। अब जो बीच वाला पद है इसको 2 पद में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 2 हो जाए और गुणा करने पर 120 हो जाए, -120। तो 12 दहा में 120 होता है, और 12 में से 10 घटाएं कितना होगा? 2 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं तब x², केवल बीच वाले पद को तोड़ते हैं, इन दोनों पद को ऐसे लिख देंगे, तो x² + 12x - 10x, और इसको लिख देंगे -120 बराबर 0। 12 में से 10 घटाएंगे 2, दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा -120x²। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बच गया 12। इन दोनों में कॉमन है -10, तो -10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो गया x, और यहाँ बचेगा 12, 12 दहा में 120। तो तब इसको एक बार लिख देंगे ब्रैकेट में x + 12, दोनों में कॉमन है, और दूसरा हो जाएगा x - 10 बराबर 0। अब दोनों का अवकलन मान निकालेंगे तो पहले लिखेंगे x + 12 बराबर 0 या x - 10 बराबर 0। तो +12 को दाएं साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x बराबर -12। और क्वेश्चन में लिखा है कि ये कैसी है? क्रमागत सम संख्या है और धन संख्या है, पॉजिटिव भी है, तो ये संख्या, ये क्या होगा? आंसर नहीं होगा, ये क्या लिख देंगे? अमान्य है, ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद फिर लिखेंगे x बराबर -10 को हिलाते हैं तो प्लस का 10 हो गया, तो पहली संख्या हो गई 10, तो यहाँ लिखेंगे पहली क्रमागत
सम संख्या x बराबर हो गया 10 और दूसरी क्रमागत सम संख्या। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में हम लोग क्या माना था, x + 2, तो 10 + 2 हो जाएगा ये 12। तो इस क्वेश्चन का हो गया आंसर 12। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ख दिया हुआ कि दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है, इसमें OD 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिज्या इसका है OB बराबर 305 सेंटीमीटर, तो हमको बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड कौन सा है, OACB त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 × πr²। तो इसमें त्रिज्या r बराबर 3.5 और ये वृत्त का चतुर्थांश है, तो मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे त्रिज्या r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या हो जाएगा, θ/360 × πr² और थीटा बराबर है 90। जो वृत्त का चतुर्थांश होता है तो प्रत्येक चतुर्थांश में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ 90 बन रहा है, तो हम लिख देंगे 90/360 × पाई का मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या कितना है, r बराबर 3.5, तो लिख देंगे 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ इसको 90 से काट देंगे, 9 चौका 36, 4 बार में कट गया। फिर इसको 2 से काटेंगे, 4 2 बार में, ये कटा 11 बार में, तो हमारा आ गया 11/14 गुणे, इसको लिख सकते हैं 3.5 × 3.5। ठीक है, अगर दशमलव वाला गुणा नहीं समझ में आता है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक अंक पे दशमलव हटा देंगे, तो हो जाएगा 11/14 गुणे, इधर दाएं साइड से एक अंक पे दशमलव तो हो जाएगा 35/10 और ये भी हो जाएगा, इसमें भी दशमलव हटाएंगे एक अंक पर, तो 35/10। तब इसको काट सकते हैं, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 × 5 = 35, फिर 5 से 10 कट गया 2 बार में, तो हम क्या करेंगे 35 और 11 को गुणा कर देंगे, तो 35 11 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 5 3 8 और फिर 3 385, सॉरी अभी यहाँ और भी यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते पहले, 5 से 10 काट देंगे 2 बार में और 35 कटेगा 7 बार में, तो हो जाएगा 11 × 7 = 77 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें त्रिभुज BOD क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया आधार, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इससे हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें आधार है 3.5, तो 1/2 गुणे 3.5 और ऊंचाई है 2, इसमें भी दशमलव हटा देते हैं, 2 से 2 कट गया, तो दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 35/10, ये 7 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कटेगा, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल, DOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है 77/8, तो 77/8 माइनस DOB का क्षेत्रफल है 7/2। 8 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो गया 8, हो जाएगा 77 माइनस 2 चौके 8, तो 4 से इसमें गुणा 7 से 4 में गुणा करेंगे तो 7 चौके 28। अब इसको घटाएंगे तो 77 में से 8 गया 9 और 6 में से 2 गया 4, तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर ग। ये कंस्ट्रक्शन से रचना से हमको पढ़ना नहीं है। घ में निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर घ में दिया हुआ वर्ग अंतराल है, उसके बाद फिर दिया हुआ है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल है इसमें 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। इसके बाद इसका बारंबारता दिया हुआ है 6, 9, 12, 8, 15। तो कभी भी हम माध्यिका निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। जो बारंबारता होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो F से दर्शाते हैं। इसके बाद संचयी बारंबारता निकालेंगे, इसको कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसको हम लोग CF से दर्शाते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे CF। अब इसके बाद संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बारंबारता दिया रहता है इसमें पहला पद है 6, तो हम 6 को ऐसे लिख देंगे पहले वाले पद को। फिर हम इसमें 6 लिखने के बाद अगला पद है 9, 9 को जोड़ देंगे तो 6 9 हो गया 15। फिर इसके बाद 9 को हम जोड़ चुके हैं, अब 15 में किसको जोड़ेंगे, 12 को, तो 15 और 12 जोड़ेंगे 27 हो गया। फिर 12 के बाद अगला पद 8 है, तो 27 में 8 जोड़ देंगे 35, और फिर 35 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। अब जितना यहाँ जोड़ने पर लास्ट में आता है उतना यहाँ बारंबारता का योगफल भी होना चाहिए, तो इसको जोड़ लेते हैं। 9 6 15, तो 17, 17 8 25, 25 5 30 का 0, हासिल बचा 3, और 3 1 4 1 5, 50 आ गया। इसको हम लिखते हैं n से, तो n बराबर आ गया 50। अब हम क्या करते हैं, इसमें n/2 निकालेंगे। तो n/2 में लिखेंगे 50/2, और 2 से 50 काट देंगे 25 बार में, 25 आ गया। तो जो 25 आता है इसको हम खोजते हैं, इसमें चेक करेंगे संचयी बारंबारता में। तो जो 25 है जिस बारंबारता में खोजेंगे उसका मान उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 15 है और यहाँ 25 है, तो इसमें आएगा नहीं। इसके बाद आते हैं 27, 27 है, तो जो 27 से 25 से बड़ा है, यानी कि ये हमारा होगा माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही होता है, माध्यक कहते हैं या माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका बराबर होता है L + n/2 माइनस CF/F गुणे H, ये फार्मूला होता है। तो हमको पता होना चाहिए L क्या है। तो जो हमारा माध्यक वर्ग होता है तो उसमें जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है वही हमारा L होता है। तो L बराबर हो जाएगा 20, और जो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको हम लिखते हैं F से, तो F बराबर हो गया 12। और जो माध्यक वर्ग में संचयी बारंबारता उसके ठीक पहले वाली जो बारंबारता होती है CF, यानी कि CF बराबर हो जाएगा 15। तो CF बराबर हम लिख देंगे और 15। H क्या होता है, H होता है जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसका साइज, यानी कि उसकी चौड़ाई क्या है, कितने का डिफरेंस है। तो सब में देख रहे हैं 10-10 का अंतर है, तो H बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका बराबर L + n/2 माइनस CF/F गुणे H। तो L बराबर है 20 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 20 प्लस n/2 कितना निकला है 25, तो लिखेंगे 25 माइनस, और CF कितना है, CF है 15, तो 15/F है 12, यहाँ 12 लिख देंगे, और गुणे H बराबर है 10, तो 10 लिख देंगे। तो हो गया 20 प्लस 25 में से 15 घटाएंगे, बचेगा 10/12 गुणे 10। अब इसको हम काट देते हैं 2 से, तो 2 पचे 10, ठीक है, और ये कट गया 2 से 12 6 बार में।
फिर 2 से 6 काटेंगे 3 बार में और 10 कटेगा 5 बार में, तो हो जाएगा 20 प्लस 5 पचे 25 और बट्टे 3, तो 3 से हम 25 को भाग दे देंगे, तो 20 प्लस हो जाएगा 3 अट्ठे 24। ठीक है, फिर उसके बाद 1 बचेगा तो 3 बार में भाग जाएगा, तो 8.33 ऐसे आता जाएगा, तो 8.33 हो गया। 2 अंक तक लिखेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा आएगा 28.33। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7वां, यह सभी खंड कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। उसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं करना है, अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे। दिया है कि एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इसमें पहले कि धारा की चाल है, क्वेश्चन में के अनुसार हम लिखेंगे 7वां का ख है, ख का अथवा क का अथवा है, तो इसमें लिखेंगे माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें ऐसे ही ये हो गया नाव, ये नदी हो गई, नदी के पानी का बहाव मान लेते हैं इस दिशा में है, और यहाँ ये एक नाव है, और नाव की चाल है 4 किलोमीटर, इसका जो स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल है। और हम मान लिए कि धारा की चाल है x किलोमीटर, और जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी है 12 किलोमीटर दूरी है। तो जब नाव धारा की दिशा में बहेगी, मतलब अगर ये इसकी चाल x है, तो जब एक ही दिशा में दोनों बहेंगे तो इसका चाल हो जाएगा धारा की दिशा में 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी। और जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जाएगी, उल्टी, तो धारा क्या करेगी, नाव की चाल का विरोध करेगी। तो हमेशा हमको याद रखना है कि नाव की चाल ज़्यादा होगी और धारा की चाल कम होगी। तो हम क्या करेंगे, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, तो जो विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा 4 - x किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें समय दिया हुआ है, तो दोनों केस में हम समय निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं नाव की चाल। नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है, दूरी बराबर है 12 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, कितना होगा, 4 + x, तो 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हम निकालेंगे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो कितना हो जाएगा, ये 4 - x होगा, तो हो गया 4 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा जाने में उसको 8 घंटे का समय लगता है। यानी कि हम क्या करेंगे, जब नाव धारा की दिशा में जा रही है तब हम इसमें समय निकालेंगे कि 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, और जब विपरीत दिशा में जा रही है तब नाव को 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, और फिर जितना समय दोनों का निकलेगा फिर दोनों को जोड़ देंगे, किसके बराबर होगा, 8 घंटे के बराबर होगा। तो हम इसमें लिखेंगे फिर धारा की दिशा में दूरी तय करने में नाव को लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, और दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है, और धारा की दिशा में नाव की चाल है 4 + x, तो 4 + x, और ये क्या हम निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, तो 4 + 12 बट्टे 4 + x घंटे हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय
करने में लगा समय, तो सेम फार्मूला, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है 12, और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है 4 - x, लिख देंगे 4 - x घंटे। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में कुल समय कितना लगता है 8 घंटे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 12/4 + x और प्लस 12/4 - x बराबर 8। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये a + b a - b के रूप में, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4 + x गुणे 4 - x, 4 - x से 12 में गुणा हो जाएगा, तो 12 गुणे 4 - x प्लस फिर 4 + x से इस 12 में गुणा हो जाएगा, तो 12 गुणे 4 + x बराबर 8। 12 से 4 में गुणा करेंगे 12 चौके 48 माइनस 12x, फिर 12 चौके 48 प्लस 12x बटे ये प्लस बी ए माइनस बी के रूप में बराबर होता है a² माइनस b²। तो इसको लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 8। तो प्लस का 12x माइनस का 12x कट गया, 48 और 48 को जोड़ेंगे तो होगा 96, 96, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस x² बराबर 8। अब हम 16 माइनस x² को ले जाएंगे दाएं साइड, 8 से गुणा करेंगे तो 96 बराबर 16 से 8 में गुणा करेंगे तो 16 8 होता है 128 माइनस 8 से इसमें गुणा करेंगे तो 8x²। अब इन दोनों पद को ले आएंगे हम बाएं साइड, तो इधर 0 हो जाएगा और इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा 8x² और 128 को इधर रखेंगे 96 को, 96 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 128 माइनस 96, तो हो जाएगा 8x², घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2, 12 में से 9 गया 3, 32, 8 को ले जाएंगे दाएं साइड तो x² बराबर 32/8, 8 से 32 कट गया 4 बार में, तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा वर्गमूल +-4, तो x बराबर हो गया +-2। तो जो नाव की चाल होगी माइनस में तो होगी नहीं, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, नाव नहीं सॉरी धारा की चाल माइनस में तो होगी नहीं, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन ख, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y के शीर्ष से q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार PQ की ऊंचाई और दूरी px ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर ख है, एक मीनार है जिसका नाम है PQ और इससे कुछ दूरी पर स्थित है कोई बिंदु x। तो लिखा है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शीर्ष q का उन्नयन कोण, ये q है, q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया। फिर लिखा है कि बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर, या बिंदु x से इसे 40 मीटर ऊंचाई पर कोई बिंदु है y, ये ऊंचाई हो गई 40 मीटर। तो इस बिंदु से मीनार के शीर्ष PQ का उन्नयन कोण है 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो हमको बताना है इसमें कि PQ की ऊंचाई और PX कितना होगा ये, तो ये 40 मीटर है, इसका नाम देते हैं M, तो ये भी हो जाएगा 40 मीटर। Q को मान लेते हैं हम H मीटर, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं x मीटर, PX बराबर x मीटर मान लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे माना PM बराबर h मीटर, ठीक है, और इसमें XY बराबर दिया है 40 मीटर, तो XY बराबर 40 मीटर है, और PX बराबर हम लोग माना है x मीटर, तो PX बराबर लिख देंगे x मीटर। यहाँ x पहले से है तो इसको हम मान लेते हैं a मान लेते हैं, ठीक है, PX बराबर a मीटर। और उन्नयन कोण कौन कौन सा है, उन्नयन कोण
कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट हमेशा लिखते हैं, अगर स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो पूरा फुल मार्क्स नहीं मिलता है। तो यूनियन कोण है क्यू एक्स पी बराबर 60 डिग्री, तो कोण क्यू एक्स पी बराबर 60 डिग्री तथा कोण क्यू वाई एम बराबर 45 डिग्री, कोण क्यू वाई एम बराबर 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम त्रिभुज क्यू एम वाई को सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज क्यू वाई एम में इसमें कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर क्यू एम बटे एम वाई, tan 45 डिग्री बराबर क्यू एम बटे एम वाई। तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर क्यू एम है h, और ये अगर ए मीटर मान रहे हैं तो ये भी ए होगा, तो हो जाएगा h बटे ए, ए को ले जाएंगे दाएं साइड, तो ए बराबर हो गया h, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः हम इस त्रिभुज में त्रिभुज क्यू पी एक्स में हल करेंगे। त्रिभुज क्यू पी एक्स में यहाँ कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लिखेंगे यहाँ पी क्यू बटे पी एक्स, पी क्यू बटे पी एक्स। tan 60 का मान होता है √3 बराबर पी क्यू को लिख सकते हैं 40 प्लस एच, 40 प्लस एच बटे, और पी एक्स हमने क्या माना है ए, तो ए लिख देंगे। ए को ले जाएंगे दाएं साइड, इसमें बाएं साइड ले जाएंगे तो इसमें गुणा कर देंगे, तो ए √3 बराबर 40 प्लस एच, और ए बराबर कितना है एच, तो हम ए की जगह एच लिख देंगे, तो हो जाएगा एच √3 बराबर 40 प्लस एच, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से, रीजन हमेशा लिखते हैं। अब इसके बाद हम एच को ले आएंगे बाएं साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो एच √3 माइनस एच बराबर 40, दोनों में एच कॉमन है, एच कॉमन ले लेंगे, तो एच कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 40, तो एच बराबर हो गया 40 बट्टे √3 माइनस 1। अब हम करेंगे इसका परिमेयकरण, तो परिमेयकरण करने के लिए अगर यहाँ माइनस है तो सेम संख्या लिखेंगे, बस माइनस के यहाँ प्लस कर देंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो एच बराबर हो गया, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 40, और यहाँ लिख देंगे √3 प्लस 1 बटे ये a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद अब हम इसमें √3 का मान रख देंगे, तो हो जाएगा 40 गुणे √3 का मान होता है 1.732 और प्लस 1 बटे √3 का अनुस्कार हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1, तो 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 40 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 2.732 और 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 2 से 40 कट गया 20 बार में, इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 27 दूनी 54, और एक जीरो यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, और 3 अंक में दशमलव यहाँ लगाएंगे तो इतना आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 54.64 मीटर, यानी कि ए बराबर एच बराबर निकल गया, जितना एच है एच बराबर निकला है 54.64 मीटर, और समीकरण 1 में ए और एच दोनों बराबर है, यानी कि तब ए बराबर भी कितना होगा 54.64 मीटर, यानी कि बिंदु एक्स और बिंदु पी के बीच की दूरी हो गई 54.64 मीटर। अब हमको निकालना है पी क्यू की ऊंचाई, तो पी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं 40 प्लस एच, जो ये पी क्यू है 40 प्लस एच है, तो लिख देंगे 40 प्लस एच का मान कितना निकला है, एच का मान है 54.64, और इसको जोड़ेंगे 40 और 54 को जोड़ेंगे तो 94.64 मीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ओ से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर यूनियन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है कोई बिंदु ओ है और इसके सामने एक मीनार है, मान लेते हैं ए बी मीनार है, तो इस बिंदु ओ से मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण है 30 डिग्री, और जब हम ओ से
आगे 40 मीटर जाते हैं, यहाँ तक अगर मान लेते हैं यहाँ तक जा रहे हैं 40 मीटर, ये बिंदु सी हो गया। 40 मीटर जब जाते हैं तो उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो हमको बताना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ए बी की ऊंचाई बताना है। इसको मान लेते हैं h मीटर और बी सी को मान लेते हैं x मीटर। क्वेश्चन नंबर ख का अथवा है, माना मीनार ए बी बराबर h मीटर, फिर उसके बाद बी सी बराबर x मीटर हो गया। ओ सी बराबर है 40 मीटर, ओ सी बराबर 40 मीटर। और उन्नयन कोण कौन कौन सा है? उन्नयन कोण ए सी बी बराबर 60, उन्नयन कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री तथा कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री। तो सबसे पहले त्रिभुज हम ए बी सी में हल करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी को हमने माना h और बी सी बराबर x है, तो हो जाएगा h बट्टे x। x को ले आएंगे बाएं साइड और √3 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो h बराबर हो जाएगा x बराबर h बट्टे √3। इसको मान लेते हैं, या इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। जब हर में अपरिमेय संख्या होता है तो उसका परिमेयकरण करते हैं, तो अंश और हर में √3 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा h √3 और √3 को गुणा करेंगे 3, ठीक है। तो x बराबर हो गया h √3 बट्टे 3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम हल करेंगे त्रिभुज ए बी ओ में। पुनः त्रिभुज ए बी ओ में, इसमें 30 डिग्री बन रहा है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टे बी ओ, ए बी बट्टे बी ओ। tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3 बराबर ए बी हो गया h और ये हो जाएगा x + 40, h बट्टे x + 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 40 को 1 से गुणा कर देंगे तो हो गया x + 40, √3 को h से गुणा कर देंगे तो बराबर h √3। अब x बराबर कितना है? समीकरण 1 से h √3 बट्टे 3 है, तो यहाँ लिख देंगे x का मान h √3 बट्टे 3 + 40 बराबर h √3। इसको ले जाएंगे दाएं साइड तो हो जाएगा 40 बराबर h √3 माइनस, इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा h √3 बट्टे 3। तो 40 बराबर, इस कैल्शियम ले लेते हैं, इस कैल्शियम हो गया 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 √3h माइनस √3h। 3 से इसमें गुणा कर देंगे 40 से, तो 120 बराबर 3 √3h में से √3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 √3h, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा? इसको पूरे पद को ले जाते हैं बाएं साइड, तो 120 बट्टे 2 √3 बराबर h। 2 से 120 कट जाएगा 60 बार में, तो h बराबर हो गया 60 बट्टे √3। फिर इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 60 √3 बट्टे 3। 3 से 60 कट गया 20 बार में, तो h बराबर हो गया 20 √3 और √3 का मान होता है 1.732। तो इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, तो हो जाएगा 34.64 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब उसके बाद अगले वीडियो में हम 2022 का सेट 2 को सॉल्व करेंगे।